हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर सुपरफास्ट 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन जशोरेश्वरी देवी मंदिर के दर्शन कर मां काली को मुकुट पहनाया। इसके बाद पीएम मोदी ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे मां काली के चरण में पूजा करने का सौभाग्य मिला। हमने कोरोना से उबरने के लिए मां काली से प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली के इस मंदिर में दोनों देशों के श्रद्धालु आते हैं। मंदिर परिसर में कम्युनिटी हॉल की जरूरत है, जिसका निर्माण की जिम्मेदारी भारत निभाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अधिकारियों की मीटिंग ली और विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा की गई। इस बारे में फतेहाबाद के जिला उपायुक्त डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री के साथ जिला में सड़क सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया गया और रबी की फसलों की खरीद को लेकर भी चर्चा हुई। जिला उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को बताया कि जिले में 49 मंडियां हैं, जिनमें ट्रांसपोर्ट और लेबर को लेकर तैयारियां जारी है। पीने के पानी, शौचालय, सफाई की उचित व्यवस्था करवाई जा रही है और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो मंडियों का दौरा करेंगे। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। देश भर में एक बार फिर कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। 161 दिनों बाद रिकॉर्ड पहली बार 62,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,258 नए कोरोना केस सामने आए और 291 लोगों की जान चली गई। हालांकि 30,386 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। इससे पहले 16 अक्टूबर 2020 को 62,212 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले रोजाना महाराष्ट्र में ही दर्ज हो रहे हैं। राज्य में कोरोना के 36,902 नए केस सामने आए हैं। वहीं 112 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान के तहत अब तक 5,81,09,773 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना बेकाबू होता नजर आया। बीते 24 घंटों में 1,322 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में कोरोना के 269 और करनाल में 204 नए केस सामने आए। वहीं पंचकुला में 131 और पानीपत में 119 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अंबाला में 105 और यमुनानगर में 88 कोरोना के नए केस सामने आए। वहीं एक दिन में कोरोना से 8 लोगों ने दम तोड़ा। प्रदेश में अब तक 3,125 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,84,944 केस सामने आए हैं। कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जाखल में 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल के 6 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। हरियाणा के बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने होली मनाने पर बैन लगा दिया। यह बैन लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर लगाया गया, लेकिन दुकानदारों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को होली मनाने पर बैन 1 महीना पहले लगाना चाहिए था, जिससे वो दुकान में सामान नहीं भरते। इसके साथ दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले साल भी कोरोना की वजह से होली के त्योहार पर नुकसान झेल चुके हैं और इस बार भी सरकार ने सार्वजनिक होली मनाने पर बैन लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें इस बार भी व्यापार में घाटा हो रहा है। यमुनानगर के बाजारों में होली के मौके पर भी ग्राहक कम ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजारों में तरह तरह की पिचकारियां और रंग हैं, लेकिन कोरोना के चलते बाजारों में खरीदार नजर नहीं आ रहे। दुकानदारों का कहना है कि कोरोना का असर बाजारों पर पड़ रहा है, जिसके चलते काम में भी मंदी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 122वें दिन भी जारी रहा। लगातार 122 दिनों से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि होलिका दहन के दौरान सरकार की ओर से जो कृषि कानून की प्रतियां हैं वो जलाई जाएंगी।
किसानों का कहना है कि लगातार आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार की मंशा कृषि कानूनों को वापस लेने की नहीं है। ऐसे में वो होलिका दहन में कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताएंगे। किसानों का कहना है कि वो इस बार होली का त्योहार नहीं मनाएंगे और ना ही होली खेलेंगे। किसानों ने कहा कि वो होली को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान के कोट कॉलोनी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में विशाल किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन खेती के आधुनिक तकनीक, नरमा कपास की फसलों की बीमारियों से बचाने, प्रमाणित बीज इस्तेमाल करने सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर किसानों को जागरूक किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 11वीं की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई है। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। सोनीपत में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रों ने 11वीं की परीक्षा दी। इस दौरान छात्राएं मुंह पर मास्क के साथ सभी एहतियात के साथ नजर आई। सभी परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में संचालित की गई। इस दौरान प्रिंसिपल ने बताया कि यहां 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और शनिवार को कोविड के नियमों के साथ परीक्षाएं ली गई। रेवाड़ी अनाज मंडी में सरसों लेकर आ रहे किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अभी तक रेवाड़ी अनाज मंडी में 2 लाख से करीब सरसों के बैग आ चुके हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल के अंत तक 8 से 10 लाख सरसों के बैग रेवाड़ी अनाज मंडी में पहुंच सकते हैं। रेवाड़ी अनाज मंडी में हालत इस कदर है कि चारों ओर जाम की स्थिति बनी हुई है। अनाज मंडी में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 से ज्यादा भाव में सरसों बिक रही है। यहां तक कि किसान की 5200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिक रही है। वहीं मार्केट कमेटी को भी अच्छी खासी फीस मिल रही है। अभी तक कमेटी को 1.5 करोड़ रुपए की फीस के रूप में आय हो चुकी है। नारनौल में नगर परिषद की जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस बल के साथ पहुंचे नगर परिषद के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटवाया। नगर परिषद का कहना है कि अवैध निर्माण करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाएगा। नगर परिषद निगम का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था, जो कि सरकार सरासर कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। नगर निगम का कहना है कि मामले में उच्च अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट के साथ अवगत कराया जाएगा। अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लगे जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में गृह विभाग के निजी सचिव कृष्ण भारद्वाज ने जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में ज्यादातर शिकायतें पुलिस विभाग की कार्रवाई के खिलाफ देखने को मिली, वहीं कुछ में निजी झगड़े भी शामिल रहे। गोहाना नगरीय परिषद द्वारा दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम समारोह उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत बिरमानी ने की। कार्यक्रम का संयोजन सर छोटूराम स्मारक सेवा समिति का रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया रहे। मुख्य अतिथि जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम स्मारक का उद्घाटन कर दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और सामाजिक संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ऐसे में हर वर्ग की उल्लेखनीय भागीदारी ही समाज को नई दिशा देती है। गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और नियमों के विरुद्ध बिल्डिंग बनाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में तमाम अवैध तौर पर बनाई गई बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और फ्लैट्स पर नगर निगम का हथौड़ा चला है। डीडीपी नगर निगम के गब्बर कहे जाने वाले अधिकारी आरएस बाट ने ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जो भी नगर निगम क्षेत्र में बिना परमिशन ऐसी अवैध कॉलोनियों को बसाने का काम करेगा, उसका यही हश्र होगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न्यू कॉलोनी में इसके आसपास के अवैध फ्लैट्स और अवैध बिल्डिंग पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में संज्ञान लेते हुए निगम अधिकारियों को आदेश जारी किए थे। तमाम अवैध कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंगों को सील कर इसकी जांच करवाई जाए।
बावजूद इसके ऐसी तमाम बिल्डिंग्स और फ्लैट्स की सेल कैसे और किसी की शह पर खोली गई, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल ऐसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई कर विभाग ने बिल्डरों को सख्त मैसेज दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सामूहिक होली पर रोक लगाई है। इसके साथ ही ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि घरों में रहकर लोग होली मनाएं और स्वस्थ रहें। सोनीपत में बढ़ते कोविड-19 के मरीजों की संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में जिला उपायुक्त ने कोरोना को लेकर जानकारी दी और लोगों को कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने की सलाह भी दी। जिला उपायुक्त ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि इस बार सार्वजनिक रूप से होली का त्यौहार नहीं मनाया जाएगा और निर्देशों की पालना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। दूसरी ओर गोहाना में भी सामूहिक होली पर प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घरों में रहकर ही होली का त्यौहार मनाने की सलाह दी गई। हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए सोलर पंप लगवाने का कार्य किया गया। सरकार के इस कदम से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सोनीपत के गांव मनौली के खेतों में सोलर पंप से खेतों में सिंचाई का कार्य भी किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि पहले उन्हें यहां पर बिजली का घंटों इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब सरकार की तरफ से 75% के अनुदान पर उनके खेत में ये सोलर पंप लगवाए गए हैं, जिससे उन्हें बिजली का इंतजार नहीं करना पड़ता और कम खर्च में उनकी सिंचाई भी हो रही है। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की कस्सी मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो प्रवासी मजदूर सतबीर और फूल सिंह के बीच पहले कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी आगे बढ़ गई कि फूल सिंह ने अपने साथी सतबीर को कस्सी मारकर मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जमाल पुलिस चौकी को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक गांव जमाल में पानीपत का रहने वाला सतबीर सिंह और हिसार का फूल सिंह पिछले 6 महीने से दिहाड़ी का काम करते थे। वारदात के दिन दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद फूल सिंह ने सतबीर पर जानलेवा हमला कर दिया। इस वारदात का खुलासा सुबह हुआ जब लोगों ने सतबीर के शव को लहूलुहान हालत में देखा। टोहाना की जाखल पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत एक शख्स के घर पर छापेमारी करते हुए 2200 अफीम के पौधे बरामद किए। हालांकि आरोपी भीम सिंह मौके से फरार बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने बाजीगर बस्ती के एक घर पर छापेमारी की, जहां अफीम की खेती की जा रही थी। गुलाचीका में मनरेगा मजदूरों ने पुलिस प्रशासन और बीडीपीओ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया, साथ ही इस मामले को रद्द करने की मांग की। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ पर अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। दरअसल मनरेगा मजदूरों ने बीडीपीओ के अभद्र व्यवहार से खफा होकर बीडीपीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीडीपीओ ने मनरेगा मजदूरों के खिलाफ चीका थाना में सरकारी काम में बाधा डालने और रास्ता रोकने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करवाया था। इसी के खिलाफ आज मनरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन कर इसे वापस लेने की मांग की है। हरियाणा रोडवेज ने गोहाना से कोटा राजस्थान के लिए अपनी सेवा शुरू कर दी है। बता दें कि गोहाना से कोटा जाने के लिए यात्रियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब रोडवेज ने अपनी सर्विस शुरू कर दी है। हरियाणा रोडवेज की ओर से लिया गया यह फैसला यात्रियों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी सौगात है। सोनीपत के ट्रैफिक मैनेजर ने बताया कि जनता की बार बार मांग आ रही थी। कोटा में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को और उनके परिजनों को कोटा से गोहाना और आसपास के क्षेत्रों में आना जाना होता है। इसके अलावा जयपुर जाने वाले लोगों के लिए भी बस न होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग के 63 किलो भार वर्ग में मंजू रानी ने गोल्ड मेडल जीता। भिवानी जिले के गांव भाखड़ा की निवासी मंजू रानी ने 185 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है।
गोल्ड मेडल जीतकर वापस भिवानी पहुंचने के बाद मंजू रानी का भीम स्टेडियम में जोरदार स्वागत किया गया। अब वो कर्नाटक में होने वाली सीनियर नेशनल में गोल्ड जीतने के लिए तैयारी कर रही हैं। जिला एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण ढारना ने कहा कि खिलाड़ियों की बदौलत ही भिवानी को मिनी क्यूबा के रूप में पहचान मिली। यहां के खिलाड़ी बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी और पावर लिफ्टिंग में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नांगल चौधरी में प्लेवे स्कूलों के लिए महिला सुपरवाइजरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में 4000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सरकार ने पहले चरण में कुल 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाने का निर्णय लिया है। जिले में कुल 50 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्लेवे स्कूल बनाया गया। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों ने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने कोरोना काल में भी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ काम किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उन्हें जल्द तनख्वाह नहीं मिली तो वो हड़ताल को आगे भी बढ़ा सकते हैं। बहादुरगढ़ में किसान की तेजधार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बहादुरगढ़ बाईपास के पास मौजूद नया बस स्टैंड के पास किसान का शव मिला। मृतक हाकम सिंह पंजाब के भटिंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में अभी तक हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। टोहाना शहर के चंडीगढ़ रोड स्थित धर्मपाल संतपाल लाल पेट्रोल पंप पर बिना रुपए दिए तेल डलवाने और पिस्तौल के बल पर नकदी और मोबाइल छीनने के आरोप को पुलिस ने 24 घंटे में गांव जमालपुर स्थित फाटक के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान पंजाब के लहरागागा के गांव अड़कवास निवासी प्रेम के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई 44 गाड़ी, छीनी गई नकदी, मोबाइल और पिस्तौल बरामद किया है। फरीदाबाद में बीती रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दुर्घटना का शिकार हुई। NH2 पर रेलवे फ्लाईओवर पर हुए हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बताया जा रहा है कि हादसे में कार सवार 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। चश्मदीदों का कहना है कि कार के पलटने के बाद वो दोनों कार में फंस गए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने मशक्कत के बाद बाहर निकाला। हादसे की सूचना उनके परिजनों को दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने पहली वैश्विक जलवायु चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के 30 नेताओं को आमंत्रित किया है। डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद पहली बार की औपचारिक प्रेस वार्ता में चीन और लोकतंत्र समेत देश की मौजूदा हालात पर विस्तार से अपना दृष्टिकोण रखा। उन्होंने इस दौरान नियमों का पालन करने के लिए चीन को जवाबदेह ठहराने के अलावा रिपब्लिकन नेता और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती दी कि 2024 में उनके फिर चुनाव लड़ने की संभावना है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के आरोपी अहमद उमर सईद शेख को लाहौर की कोर्ट लखपत जेल भेजने की अनुमति दे दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि देश के एक तेल टर्मिनल पर आग लग गई है। बताया जा रहा है कि यह आग एक प्रोजेक्टाइल हमले के बाद लगी है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 मार्च को सप्ताह समाप्त में $23 करोड़ बढ़कर 582 अरब डॉलर हो गया। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों में जानकारी दी गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 78 पैसे जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया के विनिवेश के लिए एक नई समय सीमा पर काम कर रही है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां आगामी दिनों में आमंत्रित की जाएंगी। पुरी ने कहा कि सरकार के सामने एयर इंडिया के निजीकरण करने और उसे बंद करने का ही विकल्प है। निजीकरण होने तक उसे चालू रखना होगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। सचिन ने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया। शुक्रवार रात खेले गए दूसरे वनडे को जीतते हुए इंग्लैंड ने न सिर्फ वनडे सीरीज को 1-1 की बराबरी में खड़ा कर दिया, बल्कि भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया। टॉस गंवाकर टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवर में 336 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने 39 गेंद पहले ही 6 विकेट पर 337 रन बनाए। भारत और इंग्लैंड के बीच पुणे में खेले गए दूसरे वनडे के दौरान आईसीसी के एक और नियम पर बहस छिड़ गई। मैच में मैदानी अंपायर के एक फैसले पर कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी सवाल उठाए हैं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की पारी के दौरान मैदानी अंपायर वीरेंद्र शर्मा के फैसले के बाद आईसीसी के नियम ने सभी को हैरान किया है। भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ऑरलियंस मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही। मुंबई में कोरोना की चपेट में अब तक कई सेलेब्स आ चुके हैं। अब अभिनेता परेश रावल भी कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। टीवी की प्रेरणा रही श्वेता तिवारी इन दिनों अपने ऐप से फ्लॉन्ट करने में लगी हुई है। 40 साल की श्वेता ने हाल ही में 10 किलो वजन घटाया। साथ ही फैंस को हेल्दी तरीके से वजन कम करने की प्रेरणा भी दी है। ब्लॉकबस्टर हिट मूवी बाहुबली के निर्देशक राजामौली ने अपकमिंग फिल्म RRR में साउथ के सुपरस्टार रामचरण तेजा का लुक रिलीज किया है। फिल्म में तेजा भगवान राम का किरदार और आलिया भट्ट इस फिल्म में सीता का रोल प्ले करती दिखाई देंगे।